हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर एक बहुत अहम बात करेंगे कि बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो इस मामले में बहुत सख्त परेशान होते हैं कि जो हमारा बच्चा या बच्ची है वो इस वक्त 9 या 10 साल का हो चुका है और अभी भी ये बिस्तर पर पेशाब कर देता है। आप हमें कोई दवाई लिख के दें, क्या बच्चे का मसाना कमज़ोर है? और इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो हम डॉक्टर्स को अपनी जर्नल प्रैक्टिसेस में से अक्सर इनका सामना करना पड़ता है कि बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेके वरिड होते हैं कि जब बच्चे अगर बिस्तर गीला कर रहे हैं तो क्या ये कोई बीमारी है। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को बताती चलूँ कि बेड वेटिंग कोई मेंटल या बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं है। ये आप लोगों ने अपने बच्चों को टीच करना है। आमतौर पे ये देखा गया है कि टिल 5 years ऑफ एज तक बच्चे जो है वो अपनी टॉयलेट हैबिट सीख चुके होते हैं और वो बिस्तर पर पेशाब नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो बॉयज़ हैं उनमें बेड वेटिंग ज़्यादा है गर्ल्स की निस्बत, यानी कि जो बेबी बॉयज़ हैं वो काफ़ी अरसे तक जो है वो बेड वेट कर सकते हैं बनिस्बत लड़कियों के। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका बच्चे का वाटर इनटेक कैसा है और किस टाइम पे है। ये पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों को गाइड करें कि वो अपना जो लिक्विड इनटेक है, पानी पीना है, चाय है, वो डे टाइम पे कंप्लीट कर लें। जो बच्चे या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इवनिंग पे या बेड टाइम से पहले पानी जो है पिलाते हैं या उनको दूध देते हैं ग्लासेस, तो फिर ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो जो बच्चा है नेचुरली वो पेशाब के लिए भी उठेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो अपना वाटर इनटेक है या जो लिक्विड इनटेक है बच्चों का वो डे टाइम पे रखें। उससे बहुत फायदा होता है कि जितना यूरिन है वो बच्चा जो है वो डे टाइम पे कर लेता है, जो इवनिंग और नाइट है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि वो जो बच्चा है उसकी स्लीप डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई उसके सोने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे बच्चे सो रहे होते हैं, साथ ही कोई मतलब पेरेंट्स में कोई स्नोरिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल खराटे ले रहा है, कमरे में टीवी चल रही है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, और या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जैसे मोबाइल्स जो हैं वो आप लोग यूज़ करते रहते हैं, जो बच्चे सो भी रहे हो तो उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा जो है पेट्स बाज़ औक़ात लोगों को रखने की आदत होती है, वो साथ सुला लेते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चों की जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होती है और जो डिस्टर्ब स्लीप है वो भी बेड वेटिंग का एक बहुत बड़ा कॉज है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जेनेटिक्स, यानी अगर फैमिली में ऐसी हिस्ट्री हो कि बड़े जो हैं उनमें काफ़ी अरसे तक बेड वेटिंग हो तो आम तौर पे ये बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो बेड वेटिंग है इस पे आपने बच्चों को डांटना नहीं है, उनको बुरा भला नहीं कहना, आपने उनको टीच करना है। अगर बच्चा हिल रहा है रात में और आपकी नज़र पड़ जाती है तो आपने उसको फ़ौरन यूरिन के लिए उठाना है। शाम के बाद बच्चों को बिल्कुल पानी जूसेस ना दें, उनको डे टाइम पे कहें कि आप अपना पानी जो अपना लिक्विड इनटेक है वो डे टाइम पे पूरा करें। जो इवनिंग है और वो नाइट है वो इस तरीके से उनकी बेहतर हो जाएगी। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वाकई बेड वेटिंग जो है वो कॉज कर सकती हैं। उनमें कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज का मसला, उसके बाद यूटीआई है यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी मसाने की इन्फेक्शन है, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन है, कोई गुर्दे की इन्फेक्शन है जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा आ रहा है, वो भी एक कॉज हो सकता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है यानी कि वो बच्चे जिनको पैदाइशी शुगर होती है उनमें भी यूरिन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर बच्चा जो है उसका एकदम आप स्कूल चेंज कर दें या जिस घर में आप लोग काफ़ी अरसे से रह रहे हैं उस घर को चेंज कर दें, या फिर कोई करीबी जिससे बच्चा बहुत प्यार करता हो उसकी डेथ हो जाए, यानी कुछ इस किस्म की इलनेस हो जो कि या कोई ऐसा कॉज हो जो पेनफुल हो, उससे भी बच्चे बाज़ औक़ात मेंटली जो है वो बेड वेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए लेकिन ये वो बेड वेटिंग है जो आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ महीनों के बाद 4-5-6 महीनों के बाद खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। 15% बच्चे 5 साल की उम्र तक जो है बेड वेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10% ऐसे बच्चे हैं जो कि 7 साल 9 साल या 12 साल की उम्र तक बेड वेट कर सकते हैं। सो डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को टीच करें, जब उनको यूरिन उनकी हैबिट्स को डेवलप करें। अगर कोई बच्चा बेड वेट कर भी रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने उसको खुद टीच करना है। जिन बातों को मैंने आपको बताया इनको फॉलो करें। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा तो आपने डॉक्टर से राब्ता करना है। डॉक्टर्स विल हेल्प यू जो है कि आप लोगों ने किस तरह से अपने बच्चे को मैनेज करना है।
थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज।